ये तो सेलिब्रिटी की बात की, लेकिन मुझे अभी पीआर की बेसिकली अगर आम इंसान को जानना हो कि पीआर क्या है, सबको मालूम है, लेकिन उसमें क्या क्या एक्टिविटी आती है, हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते, लाइक कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो अभी है, लेकिन पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं लोग, ट्रेंडिंग में सबसे क्या आ रहा है। बड़ा, अगर आप की बात से मैं एक वर्ड पकड़ूं तो वो है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सबसे पहली जो चीज़ आई थी वो था ट्विटर पे ट्रेंडिंग होता था चीज़ें। ट्विटर। ठीक है। अब हम्म। ट्विटर को एक्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ट्विटर पे सबसे पहले चीज़ें ट्रेंडिंग की जाती थी कि सबसे जानबूझ ज़्यादा के। ट्वीट, हाँ हम्म। सबसे ज़्यादा ट्वीट हो रही है। और उसके भी पैकेजेस आने लगे हैं, अब तो पैकेजेस आने लगे हैं, सो एवरीथिंग इज कम्स अंडर पैकेजेस के। अगर ट्विटर पे मुझे केयूर भाई का नाम ट्रेंड करवाना है, सो पीपल विल टेक सम मनी एंड आपका नाम 3-4 घंटे तक ट्रेंडिंग रहेगा। तो वो चीज़ें अभी पॉसिबल है। इट्स ऑल्सो कम्स अंडर अ पी आर एक्टिविटी। बट अब सारी चीज़, जैसे मैंने बोला कि आपकी जेब में कितना वजन है उस हिसाब से सारी चीज़ें तय होती हैं। कितना लोग आपने अपनी लाइफ में देखा हो कि इतना ज़्यादा पैसा पीआर में किसी ने खर्च किया हो, मतलब नाम नहीं देना, लेकिन कितना, कितनी अमाउंट होगी। अरे वो तो मतलब नहीं पूछा जा सकता। मेरे पास एक क्लाइंट है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब भी शायद ये पॉडकास्ट बाहर आया उसके बाद वो मेरे क्लाइंट रहे ना रहे, बट तो ये चीज़ है कि उन्होंने सिर्फ 15 दिन के अंदर 1.25 करोड़ डाले थे और अपने अलग अलग आर्टिकल्स निकलवाए थे, सिर्फ अपना प्रमोशन करने के लिए, ना सवा अपनी कोई करोड़ ब्रांड। 1.25 करोड़, पंद्रह मतलब दिन जब 15 दिन में जी क्यू मैगजीन के अंदर आर्टिकल लिया है, देन फोर्ब्स के अंदर आर्टिकल लिया है, एंड एवरीवेयर। अब ये सारी चीज़ें, मतलब पेपर्स, मैगजीन, रेडियो, सारी सोशल मीडिया, सब भर भर के अचानक अभी आप सोचने लगो कि जैसे अचानक से आपको कुछ चीज़ें दिखने लगे, जैसे आपने अभी बोला कि फीड पे एक ही चीज़ दिख रही है, तो वो हो सकता है कि ऐसे ही ब्लास्टिंग हो रहे हो सकता है कि वो पीआर एक्टिविटी जिन्होंने डिज़ाइन की है, आप उसका हिस्सा बन गए, आप उसकी टारगेट ऑडियंस बन गए। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे हैं। सो आज के दिन में क्या है कि आप सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको पता नहीं है इंस्टाग्राम। कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। बट आप जहाँ पे 3-4 रील्स पे रुकोगे, तो वहाँ पे एल्गोरिदम वो पकड़ेगा कि हाँ इनका इंटरेस्ट ये है, उसके बाद वैसी रील्स आएंगी। काफ़ी बार आप 50-60 रील तक रुकोगे नहीं, तो आपको नीचे इंस्टाग्राम कंफ्यूज होकर पूछेगा कि आप ये वीडियो देखना चाहते हो, हाँ इंटरेस्टेड हो नहीं हो, तो वो पूछेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम खुद कंफ्यूज है कि आप क्या देखना चाहते हो, ठीक है। तो वो आपने हाँ बोल दिया तो मतलब 15 दिन 20 दिन तक आपको वही रील्स, वैसी ही रील्स दिखाई देगी। कि अगर फैशन है तो फैशन, मेकअप है तो मेकअप, बॉलीवुड है बॉलीवुड, म्यूजिक है तो म्यूजिक। और ये इट्स ऑल स्ट्रेटेजिकली थिंग्स। अब सिंगर है कोई भी, उसका एक बहुत अच्छा गाना है वायरल, आज के जनरेशन के लिए जो वर्ड है वो हम्म। नई जनरेशन का पीआर एक्टिविटी ही है हम्म। कि वायरल कैसे करना। वायरल का राइट। कोई कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है। आप किसी भी चीज़ को ऐसे वायरल कर लो कि बिल गेट्स साहब ने चाय पी ली डॉली के पास से लेके, तो वो वायरल हो जाएगी। नहीं, ये सोचने वाले ने बहुत तरीके से सोचा होगा, बट उसने ये नहीं सोचा होगा कि ये वायरल होगा। उसने ये सोचा होगा कि ये बहुत बड़ा बनेगा, हम्म। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बनेगी, ये रील बहुत लोग देखेंगे, मज़ा आएगा। किस तरीके से लेंगे वो नहीं सोचा होगा। तो काफ़ी बार हो सकता है। एक एक बहुत जाने माने सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने यहीं पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक फ़ैन का फ़ोन लेके ऐसे तोड़ दिया था। तो वो चीज़ वायरल हो गई कि फ़ैन का फ़ोन तोड़ दिया, इज़ द बैड बॉय, ये है वो है। बट फिर वो जो चीज़ होती है, जो कवर अप करने वाली चीज़ होती है, वो नहीं दिखाई जाती काफ़ी बार। तो हाँ राइट। हाँ, तो जिसको मीडिया बोला जाता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ पीआर एक्टिविटीज़ कि आपको कैसे कोई चीज़ में आगे बढ़ाना है, ठीक है। कोई सिंगर है तो उसका वीडियो फटाक से वायरल हो गया कि वो रोड पे भी अच्छा गा रहा है, गाड़ी में भी अच्छा गा गाड़ी रहा में है, ये गा हम्बल रहा है। पर्सन है। हाँ, तो क्या है आजकल के ज़माने में, आप मतलब थोड़े से पैसे अगर आपकी जेब में ज़्यादा हैं तो वो बाहर निकाल के आप दोगे तो एवरीवन, यू कैन परचेज एवरीथिंग। बादशाह खुद बोल चुके हैं कि फॉलोवर्स परचेज किए जाते हैं, व्यूज़ परचेज किए जाते हैं। तो मतलब ये तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मतलब जितने भी आप, मतलब जो ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आप स्टेटमेंट सुन रहे हो, जितने भी आप एक्टिविटी देख रहे हो कि उस बंदे ने ऐसा किया, उस बंदे ने ऐसा किया, वो बंदा बहुत ही अच्छा है,
सो वो एक प्लानिंग की हुई हो सकती है। हाँ बाकायदा ये चीज़ बहुत काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो प्लान्ड हो सकती है, जिसकी कंट्रोवर्सीज प्लान्ड हो सकती है। मैं किसी के सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर मूवी का शूट शुरू भी नहीं हुआ है, आज पहला दिन है, आपको स्टोरी तक नहीं पता है, मूवी की स्टोरीज किसी लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है, वहाँ पे कहीं कुछ गलत नहीं बताया जा रहा, कहीं पे कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है, फिर भी आप अचानक से डायरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो, आप राइट एक्टर्स के ऊपर राइट अटैक राइट। कर रहे हो, आप कुछ भी चीज़ें हो रही है, हाउ कैन इट्स पॉसिबल, कैसे है ये पॉसिबल? और फिर हमारे जैसी आम जनता क्या मानती है कि अरे कुछ तो क्या होगा, हो गया हो कुछ गया तो हो गया। होगा, कुछ तो होगा तभी ये चीज़ हुई है, बट वो कुछ कुछ नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ उ- प्रमोशन। उसको नेगेटिव मार्केटिंग बोल सकते हैं मतलब। बोल सकते हो आप, हम्म क्योंकि ये होता है और इससे बहुत ज़्यादा लोग देखने जाते हैं। हम्म। मतलब कई ऐसी एज अ स्टार्टअप एज अ बिजनेसमैन, ऐसी कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसा होता है। मतलब उसको पता नहीं कौन सा टर्म बोलते हैं, लेकिन जब को हम किसी की भी प्रोडक्ट बेचनी होती है, जब प्रोडक्ट होती है 100-200 रुपए की, तो वो क्या करते हैं, जिस दुकान पे उनको बेचना है वो माल, तो वहाँ पे पहले जाता है कि ये चीज़ है आपके पास, ये क्यों नहीं, मुझे ये चाहिए, वो फेक होता है। तो मतलब वही पीआर भी बोल सकते हैं, सेम एज सेम सेम। ट्रेडिशंस चेंज हो रही हैं, मतलब आप जैसे चीज़ें बोलें कि 90s में कॉन्सर्ट्स होते थे तो वो अंताक्षरी होती थी लाइव, राइट। अनु कपूर साहब आते थे, उनके साथ होस्ट कोई अलग होता था, वो वहाँ पे अंताक्षरी खुद भी गाते थे, गवाते थे, तो वैसे कॉन्सर्ट्स होते थे, ठीक है। उसके बाद एक नया तरीका आया, देन लता जी कम्स अप, ठीक है, वो लाइव ऑडियंस के सामने गाना उन्होंने शुरू किया, देन अलग अलग लोग हम्म वापस से सिंगर्स बड़े बने, कंपोजर्स बड़े बने, वो आए, उन्होंने गाना शुरू किया। तो ट्रेडिशंस के साथ जो इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग, ठीक है, आज आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, सब कुछ एक फ़ोन के अंदर है, आपको कुछ भी पता नहीं है, आप तुरंत सर्च करोगे कि क्या है, ये क्या चीज़ है, आप और मैं ये कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट क्या है, ये नई जनरेशन की बात है, हम्म। ठीक है। सो इवॉल्व होते होते सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही ये नेगेटिव मार्केटिंग आप बोल रहे हो, वो इवॉल्व होके आज के ज़माने में ये क्या है, स्ट्रेटेजीज, प्रमोशन, अलग वर्ड्स, अलग टर्म्स दे दी गई हैं। वरना जैसे आपने पूछा पीआर क्या है, पीआर ये है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि पीआर इज़ हाइपरबोला, एक इल्यूजन जो लोगों तक आपको बनवाया जाता है। पहुंचाना है राइट। कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत सही है, हम्म या तो वो है। और ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट बहुत सारी पीआर एजेंसीज हैं, बहुत सारी पीआर कंपनीज हैं जो बहुत ढंग से, बहुत तगड़े पैसे लेके बहुत अच्छे से प्लान बना के देते हैं, और वो जो प्लान बोलते हैं वो प्लान होते हैं। बड़े से बड़े नेता तक ट्वीट करते हैं, क्या बात कर। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी तक सपोर्टिंग में ट्वीट करते हैं, इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं, तो इट्स अ पार्ट।